Welcome, dear student and subscriber to my channel. I am Professor Rajkumar. Today we are here for discussing lecture number 18, chapter number 6, Prokaryotes. The title we have here, Motility in Bacteria. तो स्टूडेंट आज हम जो बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के जो जो मोटिलिटी होती है, इसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है और which type of the bacteria which are involved in the motility in bacteria here in the response of the flagellar structure here. तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हम यहाँ चेक करते हैं तो बैक्टीरियल की जब मूवमेंट की हम बात करते हैं तो डिपेंड ऑन द वेरियस स्टिमुलाई हियर। ठीक है, आपके जो ये बैक्टीरिया हैं ये जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तो वहां पे भी कुछ स्टिमुलाई का इस्तेमाल होता है। देखें, फ्लैजिला तो एक स्ट्रक्चर है फॉर द लोकोमोशन, लेकिन उसकी लोकोमोशन के लिए कुछ रीजन चाहिए, तो स्टिमुलाई की हम चेक करते हैं। तो सच जैसे लाइट को हम चेक करें, कोई केमिकल को चेक करें, टेम्परेचर को करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें इन देयर सराउंडिंग है। बैक्टीरिया की सराउंडिंग अगर इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है और यही सबब बन जाती है आपके बैक्टीरिया की मोटिलिटी के अंदर। तो नंबर 1 पे हम चेक करते हैं ड्यू टू दिस द स्टिमुलाई बैक्टीरिया शो द फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, मैग्नोटैक्टिक मूवमेंट ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे हमने बात की कि अगर फोटोटैक्टिक मूवमेंट है इसकी मीनिंग क्या है कि लाइट स्टिमुलाई है, कीमोटैक्टिक है तो इसकी मीनिंग क्या है केमिकल्स आर इन्वॉल्व हियर। इसी तरह से थर्मोटैक्टिक है तो वी नो वेरी वेल द टेम्परेचर इन्वॉल्व ही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम कहते हैं मैग्नोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह से जिस तरह की स्टिमुलाई होती है उसी तरह का उसका नाम दिया जाता है, उस मूवमेंट को हम यहाँ कहते हैं फोटोटैक्टिक, हीमोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक और मैग्नोटैक्टिक। यार इस तरह की मूवमेंट नजर आती है और इसमें स्टिमुलाई इस्तेमाल होती है। तो देखें मोटिलिटी के बेस पे नंबर एंड पोजीशन ऑफ द फ्लैजिला के बेस पे आपके ये जो बैक्टीरिया हैं इनको भी हमने क्लासिफाई कर दिया, इनके टाइप्स बना दिए। आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आप उसी के अंदर आपसे पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या, लेकिन बेस्ड ऑन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला की पोजीशन, फ्लैजिला के नंबर, अगर इनके रिस्पांस से अगर कोई क्वेश्चन आता है, उनकी क्लासिफिकेशन आती है, उनके टाइप्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो स्टूडेंट आपको ये जो एयरट्राइकस, मोनोट्राइकस तरह के जो ये टाइप्स नजर आ रहे हैं आगे चल के हम आपको बताते हैं, तो यही आपको एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में लिखना है। नंबर 1 पे स्टूडेंट आपके पास है एयरट्राइकस हियर। ठीक है, आप कहते हैं विदाउट हियर, ट्राइकस कहते हैं बैक्टीरिया। तो देखिए ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं होते, तो हमको क्या कहते हैं एयरट्राइकस कहते हैं। तो ये आपके सामने है, ये एयरट्राइकस आप यहाँ चेक कर रहे हैं, ये एयरट्राइकस अगर आप चेक करें तो इनके पास कोई बैक्टीरिया आपको नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चेक करते हैं तो मोनोट्राइकस को, तो मोनोट्राइकस को अगर आप चेक करें तो उसमें एक फ्लैजिला नजर आ रहा है आपको, ये मोनो मीन सिंगल कहते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि एम्फीट्राइकस कहते हैं, तो एम्फीट्राइकस कहते हैं कि जो जो दोनों आपके जो एंड है बैक्टीरिया के, तो दोनों तरफ आप देखें तो आपको बैक्टीरिया नजर, सॉरी फ्लैजिला नजर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसी तरह से लोफोट्राइकस की हम बात करते हैं, तो ये लोफोट्राइकस आपके सामने, लोफो क्या है कि बंच अ टफ्ट ऑफ द फ्लैजिला आपके नजर आते हैं। कहाँ पे नजर आते हैं आपके एट द वन पोल, एट द वन साइड, हम कहते हैं लोफोट्राइकस कहते हैं। इसी तरह से अगर यही आपके पास ये जो दोनों पोल हैं बैक्टीरिया के, अगर दोनों पोल की तरफ अगर हमें बैक्टीरिया फ्लैजिला नजर आते हैं तो हमको यहाँ पे क्या कहते हैं एम्फीट्राइकस कहते हैं, सॉरी एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस। इस तरह से बात करते हैं तो 1 बाय 1 हम यहाँ चेक करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपके पास था एट्राइकस, उसके बाद हमने देखा मोनोट्राइकस की हमने बात की। तो मोनोट्राइकस को अगर आप चेक करें तो दीज आर नोन एज अ पोलर फ्लैजिलम एंड कैन रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हियर। द क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड while the anti-clockwise movement पुल इट बैकवर्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल द वाइब्रियो कोलरिया का अगर हम बात करें तो ये आपके पास आता है मोनोट्राइकस के अंदर आ जाते हैं। तो एट्राइकस, मोनोट्राइकस, इसी तरह से और आगे चल के हम यहाँ चेक करना चाहें तो ये आपके पास आ जाता है लोफोट्राइकस हियर। लोफोट्राइकस कहते हैं कि बैक्टीरिया विद बंच ऑफ फ्लैजिला एट द वन पोल, वन पोल की जब हम चेक करते हैं तो ये आपके सामने पता है कि ये लोफोट्राइकस है, एट द वन पोल की तरफ हमें नजर आ रहा है, हमको कहते हैं लोफोट्राइकस कहते हैं। ये आपके जो लोफोट्राइकस है दीज आर नोन एज द पोलर फ्लैजिलम कैन रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इसी तरह से मूव करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पुल इट बैकवर्ड। ये बैकवर्ड होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर फॉरवर्ड होते हैं तो क्लॉकवाइज हो जाते हैं। एम्फीट्राइकस की बात करते हो बैक्टीरिया विद द पंच ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ पोल्स। अगर स्टूडेंट यहाँ पे चेक करना चाहें तो ये जो दोनों पोल्स हैं आपके बैक्टीरिया के, अगर हम इनको चेक करें तो ये दोनों पोल की तरफ अगर हम चेक करें तो ये आपके पास एम्फीट्राइकस फॉर्म में नजर आते हैं। ये एम्फीट्राइकस आप यहाँ चेक कर रहे हैं, ये एम्फीट्राइकस हैं, दोनों पोल अगर आप देखें तो दोनों पोल के ऊपर फ्लैजिला हमें नजर आते हैं। ये इसको अगर हम आगे चलते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे जो एम्फीट्राइकस है दे आर द पोलर फ्लैजिलम है एंड कैन रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है।
clockwise movement move the organism forward और anti-clockwise push it backwards here. लास्ट में हम बात करते हैं कि पेरीट्राइकस here. Peritrichus bacteria are the surrounded by the flagella. और these are not polar flagella because they are found in all over the organisms here. ये polar flagella नहीं होते, ऐसे नहीं कि दो जगह पे हों, एक जगह पे हों, लेकिन ये तो पूरी बॉडी को अगर आप चेक करें तो ये पूरी सराउंडेड बॉडी के पास नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस कहते हैं. आपके सामने ये पेरीट्राइकस है, दोनों डायग्राम अगर आप देखें तो पेरीट्राइकस फॉर्म में आप यहाँ चेक कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं पेरीट्राइकस फॉर्म कहते हैं. ये आपके जो पेरीट्राइकस फॉर्म है, these flagella rotate anti-clockwise and form the bundle that move the organism in one direction here. तो देखेंगे ये जो जिस डायरेक्शन में इनको मूव करना है तो एंटी क्लॉकवाइज उनके जो आपके पास ये जो फ्लैजिला होते हैं उनके थ्रू वो रोटेट करते हैं, मूव करते हैं इन द वन डायरेक्शन. इफ सम ऑफ द फ्लैजिला ब्रेक एंड स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज द ऑर्गेनिज्म डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन एंड बीइंग द टम्बलिंग कंडीशन में नजर आते हैं ये. तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 तरह के बैक्टीरिया होते हैं. तो यहाँ पे नंबर वाइज थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है कि 1 2 3, बल्कि ये होता है कि 1 2 3 एंड 4 5 आपके पास 5 तरह के ये आपके सामने ये बैक्टीरिया है. और वो जो बैक्टीरिया के जो मैंने टाइप्स बताए हैं वो बेस्ड ऑन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द फ्लैजिला है. तो ये तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बात की है कि आपके पास जो ये जो मोटिलिटी होती है बैक्टीरिया की